सरला तो आज अपने ससुर को देखकर चौंक गई। जैसे ही वह नींद से उठकर बाहर आई, उसे अपने सामने अपने ससुर जी दिखे तो सरला की तो आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर के लिए तो वह उन्हें घूरती रही, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसके ससुर जी खड़े हैं। वह अपने मन में सोचने लगी, काश मेरे पति भी ऐसे होते तो कितना अच्छा होता, सासू माँ कितनी किस्मत वाली है। तभी उसे अपने पति यानी विवेक पर गुस्सा आने लगा। कमरे में झांक कर देखा तो विवेक खर्राटे मार कर सो रहा था। सुबह सुबह सरला का मूड खराब हो गया, वह अपने काम में लगी रह गई। ऑफिस जाने से आधे घंटे पहले विवेक उठा और रोज की तरह आनंद फानन में नहाया और तैयार हुआ और बिना नाश्ता किए ही चला गया। अब तो सरला ने विवेक को सबक सिखाने की ठान लिया। फिर उसने सोचा कि प्यार से समझाने का असर तो कभी हुआ नहीं, लेकिन अब तो इन पर गुस्से का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे पति बहुत ठीक किस्म के हैं, उन्हें अलग तरह से समझाना पड़ेगा। आज भी उस दिन जब विवेक बिना नाश्ता किए निकल गया तो हमेशा की तरह सीमा ने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में तो सिर्फ उसके ससुर जी चल रहे थे। वह अपने ससुर जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। उसे हमेशा से अपने ससुर जी जैसा आदमी पसंद थे, लेकिन बदकिस्मती से उसके बेटे विवेक में वह गुण नहीं थे। जब विवेक से सरला की शादी हुई तभी सरला के माता पिता ने उसके ससुर के स्वभाव को और समाज में उनके नाम को देखकर ही झट से शादी के लिए हाँ कर दिया था। ससुर जी रिटायरमेंट के बाद भी सुबह जल्दी उठकर नहा लेते, वॉक पर जाते, फिर घर आकर पूजा पाठ करते और शानदार कपड़े पहनकर रेडी हो जाते। रिटायरमेंट के बाद भी वह घर में नहीं बैठना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ससुर जी को घर बैठकर आलसी नहीं बनना था। वो बहुत शौकीन इंसान थे। घूमना फिरना, तैयार होना, नए कपड़े, जूते, घड़ी पहनना, परफ्यूम लगाना, कुल मिलाकर हमेशा अपडेट बनकर रहना उनका शौक था। वो आए दिन सासू माँ के लिए तो तोहफे लाते थे और दोनों अकेले ही घूमने निकल जाते थे। कई बार तो वह सासू माँ को पिक्चर भी दिखाने ले जाते थे, लेकिन जब सबके जाने की बात करते तो विवेक हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता। विवेक अपने पिता से बिल्कुल उल्टे स्वभाव का था। वो सुबह देर से उठता, दौड़ता भागता, भूखा प्यासा ही ऑफिस जाता। थका हारा जब शाम को घर आता तो बैठकर टीवी देखता, आया अखबार पढ़ता और फिर कुछ बोल देती तो थोड़ा चिड़चिड़ा करके सो जाता। सरला तो अपने पति के स्वभाव से परेशान हो गई थी। आखिर उसकी शादी को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। विवेक कोताही के कारण कोई बच्चा भी नहीं था। अब यही तो वक्त था जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुलकर जी सकते थे, घूम फिर सकते थे। कभी कभी तो सरला सोचती कि मुझसे ज्यादा तो ससुर जी और सासू माँ घूमते हैं। एक मेरे पति हैं जिन्हें छुट्टी के दिन भी बस बिस्तर ही नजर आता है, और वह भी बस अकेले सोने के लिए, और एक मेरे ससुर जी हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी घर में नहीं दिखते। विवेक के स्वभाव से घर के सभी परेशान थे, लेकिन अब कोई भी उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि सब मान चुके थे कि वह सिर्फ अपनी नौकरी करेगा और घर जाकर सो जाएगा। उत्साह के नाम पर उसके जीवन में बस टीवी देखना ही है। सरला को बहुत मलाल होता जब वह अपने ससुर जी को देखते। आज जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि ससुर जी तो एकदम जवान लड़के की तरह लग रहे थे। नए जूते, नए ट्रैक सूट और जैकेट पहनकर सुबह जल्दी दौड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। वह चौंक गई कि मेरे पति से ज्यादा जवान तो मेरे ससुर जी लग रहे हैं। इस उम्र में भी यह इतने एक्टिव हैं, और मेरे पति है जो खर्राटे भर रहे हैं। उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी उदास लगने लगी थी, क्योंकि विवेक में तो किसी चीज का कोई उत्साह ही नहीं था। और आखिर कब तक वह सिर्फ अपने सास ससुर के साथ घूमती। एक दिन उसे उदास देकर ससुर जी ने खुद ही दोनों के लिए चाय बनाई। चाय को लेकर वह सरला के पास गए और कहा, बेटा तुम बहुत परेशान लग रही हो, मुझे बताओ क्या बात है। सरला ने अपने दिल का सारा दुख उनके सामने बयां कर दिया। उसने यह भी कहा कि काश इनमें भी आप जैसे थोड़े गुण होते। आप जितने जिंदादिल ना सही, लेकिन जिंदगी का थोड़ा तो उत्साह होता। ससुर जी के दिमाग में एक तरकीब सूझी और उन्होंने सलाह से कहा कि अब मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना। कल से सुबह 5:15 बजे ट्रैक सूट पहनकर रेडी हो जाना, हम दोनों साथ मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे। सरला कुछ समझ नहीं पाई, पर उसने अपने ससुर जी की बात मान ली। अब से दोनों ससुर बहू के साथ वॉक पर जाने लगे। जब विवेक को यह बात पता चली तो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसे सरला को टोका और कहा, इस तरह ट्रैक सूट पहनकर अपने ही ससुर के साथ वॉक पर जाने में तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता? तो सरला ने भी कटाक्ष भरे शब्दों में कहा, जब मेरे पति को ही फुर्सत नहीं तो ससुर जी के साथ ही जाना पड़ेगा। कुछ समय बाद सरला ससुर जी और सासू माँ के साथ घूमने फिरने लगी, पिक्चर भी जाने लगी, और कोई विवेक को पूछता भी नहीं था कि वह आएगा या नहीं। विवेक को धीरे धीरे यह सब बुरा लगने लगा। उसने सरला से कहा कि लगता है अब तो तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है।
सरला ने भी प्यार से ताना देते हुए कहा, अगर आपके भरोसे रहूंगी तो मेरी जिंदगी भी आप जैसी ही उदास हो जाएगी, इसलिए अब मैंने अकेले ही एंजॉय करना सीख लिया है। विवेक को यह जवाब अखर गया। अब तो छुट्टी के दिन भी वह अकेले ही घर पर सोता और सास ससुर जी और सरला कभी पिकनिक पर चले जाते तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते, लेकिन कोई भी विवेक को नहीं पूछता। एक शाम जब सब साथ बैठे थे तब ससुर जी ने कहा कि बहू तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, इस बार हम तीनों साथ घूमने चलेंगे। मैंने 3-4 दिन का प्रोग्राम बनाया है। अब तो विवेक चौंक गया। 3-4 दिन? आखिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझसे भी पूछ लिया होता, मैं भी छुट्टी ले लेता। विवेक के स्वर में थोड़ा गुस्सा था। तभी ससुर बोले, छुट्टी ले लेता? तुम शादी के 2 सालों में बहू को आज तक घुमाने नहीं लेकर गए, तुम क्या हमारे साथ चलोगे? रहने दो, तुम घर पर ही आराम करो। अब 3-4 दिन तुम आराम से नींद पूरी करना, वैसे भी घूमने फिरने में रखा ही क्या है। विवेक समझ गया कि वह कहाँ गलत था। उसमें जीवन को लेकर खास उमंग नहीं थी, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को उसके बिना एंजॉय करते देखा तो उसे झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि अपनी पत्नी के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, कभी कभी उससे यूं ही बाहर लेकर चले जाना शादीशुदा जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। विवेक ने तुरंत अपने बॉस को फोन लगाया और कहा, सर मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को घुमाने लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर सरला हक्की बक्की रह गई और ससुर बहू ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुशी से झूम उठे। उसके बाद सरला के जीवन में खुशी के फूल खिलने लगे और वह अपनी जिंदगी के पहले हनीमून पर जाने में बहुत खुश थी।